नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को। चुनाव प्रचार का थमा शोर, अब डोर टू डोर प्रचार पर रहेगा जोर। आखिरी दिन पीएम मोदी, अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने लगाया जोर। यूपी में दूसरे चरण में 9 जिलों में होगा मतदान। चुनाव आयोग ने कसी कमर, 55 सीटों के लिए 586 प्रत्याशी मैदान में। कई मंत्री बाहुबली आजम खां चुनावी मैदान में। यूपी चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना। डीआईजी गोरखपुर ने ग्राम प्रहरियों का बुलाया सम्मेलन। पुलिस अधिकारियों और चौकीदारों को चौकन्ना रहने के दिए निर्देश। कहा, मतदाताओं को लुभाने के हथकंडों को सख्ती से रोके। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी के साथ ही यूपी सरकार का बड़ा फैसला। 14 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल, करनी होगी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना। हमीरपुर पुलिस ने किया युवक की हत्या का खुलासा। प्यार में बाधा बनने पर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। इस चरण के लिए शनिवार शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब चुनाव के लिए डोर टू डोर प्रचार का जोर रहेगा। चुनाव के दूसरे चरण में सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें कई मंत्री और नामचीन चेहरों के साथ धुरंधर और बाहुबली चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव के दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग है। इसमें 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 7 मार्च तक अलग अलग चरणों में मतदान होगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने दूसरे फेज के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही आयोग ने कोरोना के हालात को देखते हुए गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश जारी किए हैं। तो बदायूं और शाहजहांपुर में आपको बता दें चुनाव है। विधानसभा चुनाव 2022 का महासमर जारी है और विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 14 फरवरी को चुनाव का दूसरा चरण है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसमें वेस्ट यूपी के 9 जिलों में वोटिंग होनी है। 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान है। तो 9 जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल, मुरादाबाद, रामपुर के साथ ही बरेली में चुनाव होने हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दीपक पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दीपक, देखिए विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां देखी जा रही है। पहले चरण का मतदान हो गया है। 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। क्या कुछ अभी तैयारियां देखी जा रही हैं? जी आईसी बता दें, जिस तरह से पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, लगातार जो देखा था हमने पूरी तरीके से वोट प्रतिशत कम था, लेकिन इस बार बात की जाए तो लगातार लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जिस तरह से बात करें आजम खान और चाहे स्वार विधानसभा की बात करें या धर्म सिंह सैनी जो भी पहले बीजेपी में हुआ करते थे और आज सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी पूर्व विधायक आर.के. वर्मा को टिकट दिया। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा आखिर कौन 2022 के चुनाव में सत्ता पर काबिज होगा। जिस तरह से
55 सीटों पर चुनाव है। ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन किसकी प्रतिस्पर्धा दांव पे लगी है। जिस तरह से कमाल अख्तर हो, चाहे महबूब आलम हो सहारनपुर से, इन लोगों की सीटों पर प्रतिस्पर्धा का दांव लगा हुआ है। तो अभी ये देखने वाली वक्त ही बताएगा कि कौन आखिर 2022 के चुनाव में जीत कर विधानसभा के कुर्सी पर बैठेगा। जी, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 9 जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा में चुनाव होने हैं। यूपी विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव में 9 जिलों में वोटिंग है। इसमें सबसे अधिक प्रत्याशी बरेली कैंट, शाहजहांपुर और कांड विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इन तीनों विधानसभा सीटों पर 15-15 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह इस चरण में सबसे कम 5 प्रत्याशी भोजपुरा विधानसभा सीट से मैदान में हैं। इस चरण में प्रमुख दलों के कई प्रत्याशी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। इधर यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार शाम को प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की है। इसमें 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। भाजपा प्रत्याशी की जारी सूची में 9 उम्मीदवारों में सिर्फ एक ही महिला प्रत्याशी को जगह दी गई है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में मुहम्मदाबाद गोहना सीट से पूनम सरोज को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा मुगलसराय से रमेश जायसवाल, चकिया से कैलाश खरवार और घोरावल से अनिल मौर्य, उबारा से संजीव गौड़ को टिकट दिया है। इसमें से आपको बता दें कि मुहम्मदाबाद, गोहना, मछली शहर, चकिया और ओबरा आरक्षित सीट है, जबकि मुबारकपुर, मऊ, जहूराबाद, मुगलसराय और घोरावल सीट है। तो बीजेपी ने 9 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है और आपको बता दें कि 9 उम्मीदवारों में सिर्फ एक महिला शामिल है। तो मुहम्मदाबाद गोहना सीट से पूनम सरोज को टिकट दिया गया है। भाजपा ने सूची जारी की है 9 प्रत्याशियों की और इन 9 प्रत्याशियों में केवल एक ही महिला को टिकट दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, देखिए बीजेपी ने 9 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है और इन 9 उम्मीदवारों में सिर्फ एक महिला शामिल है। देखिए आयुषी, अगर बात की जाए 2022 के विधानसभा चुनावों की, तो यकीनन तौर पर 403 विधानसभा सीटों पर कुल 7 चरणों में चुनाव होना है। जी, अगर पहले चरण के चुनाव की अगर बात की जाए आयुषी, तो 10 फरवरी को चुनाव संपन्न हो चुके हैं और दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो 14 फरवरी यानी कि सोमवार को, परसों इस चरणों का चुनाव होना है। हालांकि तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो 20 फरवरी को है और वहीं चौथे चरण 23 फरवरी को होना है। तो लगातार जिससे चुनाव की जो घोषणा हो चुकी है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जहां जहां अभी नहीं भी घोषित है, उन प्रत्याशियों को उतारने का लगातार कवायद तेज होती जा रही है। हालांकि जो 9 प्रत्याशियों की सूची सामने आई है, उसमें रमेश जायसवाल की चाहे बात की जाए या कालीचरण राजभर की बात की जाए, तो ये वो तमाम वो नाम है, चाहे अनिल मौर्य हो, ये तमाम वो नाम है आयुषी जो प्रबल दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के। और यकीनी तौर पर इनके कहीं ना कहीं जो केंद्रीय स्तर शीर्ष नेता के जो नेता है, उन्होंने भरोसा जताया और यही कारण है कि इनको जो विधानसभा में उतरने का प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि जिस तरह से चुनावी जो बयान है वो देखने को मिल रही है, वैसे में राजनीतिक पार्टियों की जो तरफ से प्रत्याशी की जो घोषणा है वो ये देखी जा रही है कि जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरे वो प्रत्याशी प्रबल दावेदार हो और इसके साथ साथ जनता में उसका एक बड़ा जनाधिकार हो। यही कारण है कि लगातार मंथनों के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अपने प्रत्याशी सूची जारी कर रही है। जी अनिकेत, देखिए जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो वोटिंग प्रतिशत काफी कम देखने को मिला था। अभी जब दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा तो क्या लगता है कि क्या रुझान देखा जा रहा है अभी? आइए देखिए, अगर बात की जाए मतदान की पहले चरण की, तो यकीनन तौर पर पहले चरण का मतदान बेहद ही कम रहा है और निराशाजनक था। और यही कारण था कि चाहे चुनाव आयोग की बात हो या फिर अन्य राजनीतिक दल हो, लगातार राजनीतिक दल के जो बड़े नेता है वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि अगर 2022 में भी अगर जो
चुनाव में मतदान का जो प्रतिशत अगर वो कम रहा तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं ये केवल चुनाव आयोग की खामी नहीं है और इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ जनता को सामने आकर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। तो यकीनन तौर पर मत का प्रयोग बेहद आवश्यक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 की विधानसभा चुनाव का ये शंखनाद हो चुका है। ऐसे में जनता ही जनार्दन है और जनता को ही तय करना है कि प्रदेश की सियासत पर 2022 में 10 मार्च को जो निर्णायक फैसले आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे। तो यकीनन तौर पर चाहे चुनाव आयोग हो या फिर राजनीतिक दल हो, ये प्रयास कर रहे हैं और ये लगातार अपील कर रहे हैं जनता से कि ज्यादा से ज्यादा मत का प्रयोग किया जाए। हालांकि पहले चरण की अगर बात की जाए आयुषी, तो पहले चरण में मतदान बेहद कम रहा है और अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जो अन्य जो चरण, जिन 7 चरणों में जो चुनाव होना है उसको लेकर लगातार ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रदेश की जनता है वो अपने मत का प्रयोग करे। उसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है आयुषी। जी, शुक्रिया अनिकेत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजगंज पुलिस लाइन में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने को लेकर डीआईजी गोरखपुर जोन ने ग्राम प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जनपद के सभी थाना क्षेत्रों के चौकीदार, थानाधिकारी, थाना प्रभारी और सीओ मौजूद रहे। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस अधिकारियों, चौकीदारों को मतदाता को लुभाने के लिए मादक पदार्थों और रुपयों की रोक लगाने के लिए चौकन्ना रहने के निर्देश दिए। कि आगामी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद महाराजगंज के सभी विलेज जो ग्राम प्रहरी है, विलेज चौकीदार जो पुलिस के हैं, उन सबका आज एक सम्मेलन किया गया है। उनको इलेक्शन में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में उनको सचेत किया गया है। उनके क्या सहयोग अपेक्षित है वो भी बताया गया है और साथ ही साथ उनके कार्य में और बेहतर करने के लिए कुछ आइटम्स भी दिया गया है कि जैसे उनको टॉर्च दिया गया, बैग दिया गया, लाठी दिया गया और कैसे इंटेलिजेंस कलेक्शन करना है और कैसे उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, थाने के साथ कैसे समन्वय रखना है, इत्यादि चीज़ों के लिए आज एक आयोजन किया गया और इसी में आप लोग देख रहे हैं कि सारे विलेज चौकीदार आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में यहाँ के जनपद के जिलाधिकारी भी उपस्थित हैं और कप्तान साहब भी उपस्थित हैं। यूपी के कानपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया। मोतीझील कारगिल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में 20 फरवरी तक के लिए मतदाता जागरूकता वाले एयर बैलून को हवा में छोड़ा गया। इस अवसर पर विधानसभा सामान्य प्रेक्षक राजेश सिंह राणा ने लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में उपायुक्त जीएसटी सुरेंद्र सिंह, सिविल डिफेंस चीफ वार्डन रोहित मल्होत्रा समेत विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। देखिए, आज हम लोग इस विवेकानंद स्टैचू के प्रांगण में यहाँ उपस्थित हुए हैं मोती झील पे और इस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो ये है कि 20 फरवरी 2022 को जनपद कानपुर नगर में जो निर्वाचन संपन्न होना है उसमें मतदाताओं के बीच में एक जागरूकता की लहर रहे। आज एक बहुत लाइफ साइज बड़ा गुब्बारा, एक मैसेज लिखकर उसको भी हमारे माननीय प्रेक्षक महोदय भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे और उनके द्वारा इसको छोड़ा गया, इस गुब्बारे को। ये यहाँ पर 7 दिन तक लगातार इस मैसेज का प्रसारण और प्रचार होता रहेगा कि 20 फरवरी को यहाँ पे जो मतदाताओं ने आज शपथ ली है उस शपथ को फलीभूत करने के लिए घरों से निकलें। कर्नाटक के हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जहां स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनकर ही आने की अनुमति दी है, तो वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने यूनिफॉर्म में स्कूल आने को लेकर समर्थन किया है। साथ ही मुस्लिम समुदाय से अनुरोध करते हुए कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। वहीं इकबाल अंसारी ने कहा, इस समय सवाल इलेक्शन का है और हिजाब का मामला कर्नाटक की बात है। स्कूल हो या कॉलेज, वहां पर यूनिफॉर्म है और हिजाब इसके बाहर का मामला है। सवाल जो है इस वक्त इलेक्शन का है और इलेक्शन में ये जो है ये कर्नाटक की बात है, मामला हिजाब का है। हिजाब जो है बाहर के लिए है। स्कूल जो है, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहाँ यूनिफॉर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया है कि इस लोग कॉलेज आवेंगे तो जो है यूनिफॉर्म में आएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। इस्लाम जो है कहीं ये मना नहीं किया है कि आप हिजाब ना पहने,
हिजाब तो बाहर के लिए है, पर्दा बाहर के लिए है। स्कूल में किस जो है सुरक्षा होती है यूनिफॉर्म में। कोरोना के इस घटने के साथ यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 14 फरवरी से प्रदेश के सभी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। एसीएस से होम अवनीश अवस्थी ने बताया कि नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की कक्षाएं पहले की तरह शुरू हो जाएंगी। इससे पहले 7 फरवरी को प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे। सरकार ने जनवरी के पहले सप्ताह में सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास पर रोक लगाते हुए शैक्षिक संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए थे। पहले यह आदेश 15 जनवरी तक के लिए जारी किया गया था। बाद में रिव्यू करके एक सप्ताह के लिए 6 फरवरी तक बढ़ाया था। वहीं 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश दिए गए थे, लेकिन नर्सरी से 8वीं तक के लिए इस दौरान भी मनाही रही। अब 14 फरवरी से वापस सभी क्लास के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार का तर्क है कि स्कूलों के बच्चों का बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो चुका है, इसलिए अब स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान स्कूलों में सभी प्रोटोकॉल पालन करने की भी हिदायत दी गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मामलों में कमी देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को राहत दी है। कलेक्टर सुहास एलवाई ने 12 फरवरी से रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और अन्य संस्थान खोलने की अनुमति दे दी है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक फैक्ट्री का बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। तो इस हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे, जहां मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। तो वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि पूरा मामला औद्योगिक क्षेत्र स्थित G5 फैक्ट्री का है। फिलहाल पुलिस का राहत बचाव कार्य जारी है। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां जरिया थाना क्षेत्र के वीरा गांव में युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि प्यार में बाधा बनने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को कुल्हाड़ी से नृशंस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। पड़ोसी के मकान में शव को छिपा दिया था। इस घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी अनूप कुमार ने बताया कि केशव प्रसाद अहिरवार अपनी पत्नी प्रेमवती के साथ फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में काम के दौरान ही प्रेमवती की फरहान से नजदीकी बढ़ गई थी। इसके बाद प्यार के चक्कर में प्रेमवती ने फरहान के साथ मिलकर अपने पति केशव की हत्या कर दी। देखिए, थाना जरिया की पुलिस ने एक हत्या की घटना का खुलासा किया है और इसमें जो व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई थी उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये घटना जो है थाना जरिया की ग्राम वीरा की है। यहाँ पर एक व्यक्ति केशव प्रसाद अहिरवार रहता था, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष थी और उसकी पत्नी ने उसकी गुमशुदगी लिखवाई कि उसका पति जो है गायब है, और उसकी गुमशुदगी दर्ज होने के बाद लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी कि उसको ढूंढा जाए। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां शंकरी पीपल के पास मोरंग खोदते समय मिट्टी का टीला ढहने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हेलापुर निवासी नीरज निषाद बेतवा नदी की शंकरी पीपल खदान से मोरंग निकालने गया था। तभी खदान में अचानक टीला ढह जाने से युवक उसमें दब गया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। यूपी के कौशाम्बी स्थित करारी थाना क्षेत्र में मछली से लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद सड़क किनारे मछलियों का ढेर लग गया। ऐसे में मछली लूटने की होड़ सी मच गई। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।